सीधा सवाल, क्या हमारे अच्छे कर्म, प्रार्थनाएं और रीति रिवाज सच में गलतियों को मिटा सकते हैं? हम सब कोशिश करते हैं, पर दिल पूछता है, क्या यह काफी है? न्याय के पहलू से हमारे अच्छे प्रयास भी पिछली गलतियों को नहीं मिटाते। इसीलिए बाइबल कहती है, असली सफाई यीशु के पूरे किए हुए कार्य से आती है। क्रूस पर उन्होंने हमारे पापों की कीमत चुका दी, इसलिए क्षमा कमाई नहीं जाती, यह एक उपहार है। हम अक्सर मानते हैं कि क्षमा अर्जित की जानी चाहिए, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा और अच्छे कर्मों से। पर क्या ये प्रयास पाप की गहरी समस्या का समाधान करते हैं या केवल लक्षणों का प्रबंधन? क्या अच्छे कर्म हमें बचा सकते हैं? पहली चुनौती है न्याय। गंभीर अपराध के बाद भविष्य के अच्छे कर्म पिछले अपराध को रद्द नहीं करते। कानून परिणाम मांगता है। परमेश्वर के सामने हमारे कर्म एक अनंत अर्ण चुकाने जैसे हैं। कितने अच्छे कर्म पर्याप्त हैं? यह मानव की क्षमता से बाहर है। यदि कर्म पर्याप्त होते तो करुणा की जरूरत नहीं होती। हमें एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो हमारे प्रयासों से परे हो। बाइबल कर्म आधारित प्रणालियों से बिल्कुल अलग प्रतिमान प्रस्तुत करती है। प्रभु यीशु हमारे सारे गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए आए। यह हमारी योजना नहीं, बल्कि परमेश्वर का तोहफा है। पिता न्याय बनाए रखते हैं और यीशु हमारे गुनाहों की सजा झेलते हैं। इसलिए आत्म प्रयास बंद करें और प्रभु यीशु पर भरोसा करें। कृपा से मुक्ति मिलती है, हमारे कमाने के प्रयास से नहीं। केंद्र में यीशु मसीह और क्रूस पर उनका बलिदान है। उन्होंने हमारे प्रतिनिधि के रूप में एक निष्पाप जीवन जिया। उनके दिव्य बलिदान का अनंत मूल्य था, जो सभी पापों को ढकने के लिए पर्याप्त था। क्रूस पर न्याय और करुणा मिले। न्याय क्योंकि दंड चुकाया गया, करुणा क्योंकि क्षमा एक मुफ्त उपहार है। यदि क्षमा एक मुफ्त उपहार है, तो क्या हमारे कर्म मायने नहीं रखते? हमारे अच्छे काम परमेश्वर के पूर्ण न्याय को संतुष्ट नहीं कर सकते। समाधान यीशु मसीह के कार्य में है। उनके बलिदान ने अनंत अर्ण चुकाया। क्षमा को एक मुफ्त उपहार बनाते हुए चुनाव आपका है। अपने प्रयासों पर भरोसा करें या अनुग्रह स्वीकार करें और यीशु में शांति पाएं।